गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू प्यारे बच्चों। मैं डॉक्टर एस.एम. यादव चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज सफाई इटावा से मैं पुनः फिर आप लोग का इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री न्यू कोर्स बीएसएजी फर्स्ट सेमेस्टर का एजी 1006 कोर्स क्वेश्चन नंबर 81 से लेके क्वेश्चन नंबर 116 तक अपलोड करूँगा। प्यारे बच्चों, मेरा सतत प्रयास है कि आप लोग हमारे क्वेश्चन को स्टडी करें। हमारे यूट्यूब पे डॉक्टर एस.एम. यादव को सर्च करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा सतत प्रयास है कि आप लोग अपने एग्ज़ाम में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क पाएँ। अभी तक यदि कोई भी आपका जूनियर और सीनियर, यदि कोई आपका भाई फ्रेंड अगर हमारा यूट्यूब की जानकारी नहीं है तो हमारा यूट्यूब चैनल उनको बताने का कष्ट करें कि डॉक्टर एस.एम. यादव को यूट्यूब पे सर्च करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पिछले क्लास में मैं क्वेश्चन नंबर 1 से 40 क्वेश्चन एक वीडियो अपलोड कर दिया हूँ इंट्रोडक्टरी फॉरेस्ट्री का, और फिर 41 से 80 क्वेश्चन अपलोड किया हूँ इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री का। आज मैं फिर पुनः 81 से लेके 116 क्वेश्चन अपलोड करने जा रहा हूँ। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर ध्यानपूर्वक ऑब्जेक्टिव को देखें। क्वेश्चन नंबर 81 है, ग्रीन हाउस प्रभाव किससे जुड़ा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो मैं अपलोड कर रहा हूँ 81 से 116 क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन बहुमूल्य है, इम्पॉर्टेंट है। आप लोग प्लीज़ इसको पढ़ के जाइएगा। 81, ग्रीन हाउस प्रभाव किससे जुड़ा है। ए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से, बी सल्फर डाइऑक्साइड से, सी कार्बन डाइऑक्साइड से, डी कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा है कार्बन डाइऑक्साइड से, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा अपरदन के कारण है। निम्नलिखित में से कौन से मृदा अपरदन के कारण है। ए अप्रतिबंधित चराई, बी अधिक खेती, सी वनों की कटाई, डी उपरोक्त सभी। तो 82 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। 83, जंगल के नुकसान के कारण है। जंगल के नुकसान के कारण है। ए उपजाऊ मिट्टी का क्षरण, बी ग्लोबल वार्मिंग, सी पौधों और जानवरों के आवास का नुकसान, और उपरोक्त सभी। तो जंगल के नुकसान है, इसमें करेक्ट आंसर 83 का होगा, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन इज करेक्ट। उपजाऊ मिट्टी का क्षरण, ग्लोबल वार्मिंग, पौधों और जानवरों के आवास का नुकसान। क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट आर द नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इन द वर्ल्ड। व्हाट आर द नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इन द वर्ल्ड। ए 18, बी 28, सी 32 और डी 36। तो 84 का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 85, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज इन ईयर। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज इन ईयर। ए 1952, बी 1963, सी 1988, डी 1978। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पास हुआ था। 85 का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन इज करेक्ट, 1988 में। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। मैंने बोल दिया कि ये जो वीडियो है
81 से 116 क्वेश्चन जो मैं अपलोड करूँगा, एक क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ये वीडियो अवश्य देख के जाइएगा। 86 निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है? ए मध्य प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी महाराष्ट्र। तो 86 का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन इज करेक्ट, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 87 निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मैंग्रो क्षेत्र में नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मैंग्रो क्षेत्र में नहीं आता है? ए पश्चिम बंगाल, बी उडुपी और सी कंडापुर और डी रत्नागिरी। तो 87 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, उडुपी। क्वेश्चन नंबर 88 निम्नलिखित से कौन सा भारतीय राज्य प्रतिशत के मामले में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य प्रतिशत के मामले में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? ए असम, बी सिक्किम, सी त्रिपुरा और डी मिजोरम। तो 88 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, मिजोरम। 88 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 89 FSI का पूरा नाम है, FSI का पूरा नाम है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ई फॉरेस्ट सर्विस इंडियन, सी बोथ ए प्लस बी, डी नॉन ऑफ दी एबव। FSI का पूरा नाम है, ई ऑप्शन इज करेक्ट, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1981 में हुआ था, इसकी स्थापना 1981 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 90 पर्यावरण और वन मंत्री इस समय भारत के कौन हैं? पर्यावरण और वन मंत्री इस समय भारत के कौन हैं? ए श्री प्रकाश जावड़ेकर, बी हेमंत सोरेन, सी नरेंद्र मोदी, डी सभी। तो 90 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, श्री प्रकाश जावड़ेकर। क्वेश्चन नंबर 91 भारत देश में कुल वन एवं वृक्षावरण कितने किलोमीटर में है? फिर से सुने, भारत देश में कुल वन एवं वृक्षावरण कितने किलोमीटर में है? ए 8,07,266 वर्ग किलोमीटर, बी 8,06,266 वर्ग किमी और सी 6,06,266 वर्ग किलोमीटर, डी सभी। 91 का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92 भारत देश में कुल वन एवं वृक्षावरण का प्रतिशत है? भारत देश में कुल वन एवं वृक्षावरण का प्रतिशत है। ए 30.56%, बी 24.56%, सी 20.56%, डी 15.56%। तो भारत देश में कुल वन एवं वृक्षारोपण का प्रतिशत है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, 24.56%। 93 भारत देश में कुल वनावरण का प्रतिशत है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत देश में कुल वनावरण का प्रतिशत है। ए 30.6%, बी 25.6%, सी 21.67%, डी 32.67%। भारत देश में कुल वनावरण का प्रतिशत है 93 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, 21.67%। 94 भारत देश में कुल वृक्षारोपण का प्रतिशत है। भारत देश में कुल वृक्षारोपण का प्रतिशत है। ए 2.89%, बी
3.0%, सी 5.89%, डी 7.9%। तो 94 का भारत देश में कुल वृक्षारोपण का प्रतिशत है, ए ऑप्शन इज करेक्ट 2.89%। ए ऑप्शन इज करेक्ट 94 का। 95 भूटान सरकार ने अपने देश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल से कम कितने भाप वन लगाए थे। भूटान सरकार ने अपने देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र से कम कितने भाप वन लगाए थे। ए 40%, बी 50%, सी 60% और डी 80%। तो भूटान सरकार अपने पूरे भौगोलिक क्षेत्र में जो है कि 60% जो है वन लगाने का आदेश दिए हैं। 95 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। 95 का सी ऑप्शन इज करेक्ट 60%। 96 वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाया जाता है, ए 21 मार्च को, बी 22 मार्च को, सी 21 अप्रैल को, डी 21 मई को। तो वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाया जाता है 96 का ए ऑप्शन इज करेक्ट 21 मार्च को। 21 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 97 वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, ए 21 मार्च, बी 22 मार्च, सी 23 मार्च, डी 24 मार्च। तो वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 97 का बी ऑप्शन इज करेक्ट 22 मार्च। 98 22 97 का वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है 22 मार्च को। 98 वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है, ए 21 मार्च, बी 22 मार्च, सी 22 अप्रैल, डी 22 मई। तो 98 का सी ऑप्शन इज करेक्ट 22 अप्रैल। वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 99 वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है, ए 4 अक्टूबर, बी 5 अक्टूबर, सी 10 सितंबर, डी 10 मई। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है 99 का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन इज करेक्ट 4 अक्टूबर को। 100 क्वेश्चन नंबर 100 वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है, ए 20 दिसंबर, बी 10 मई, सी 16 अक्टूबर, डी 10 जुलाई। तो वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है 100 क्वेश्चन नंबर का सी ऑप्शन इज करेक्ट 16 अक्टूबर। 101 फार्मर डे कब मनाया जाता है। फार्मर डे कब मनाया जाता है, ए 10 मई, बी 23 मई, सी 23 दिसंबर, डी 21 दिसंबर। फार्मर डे मनाया जाता है, आपका करेक्ट आंसर है 23 दिसंबर। सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 102 उष्णकटिबंधों में सबसे बड़ा प्राकृतिक जोखिम है। उष्णकटिबंधों में सबसे बड़ा प्राकृतिक जोखिम है, ए सुनामी, बी उष्णकटिबंधीय तूफान, सी बाढ़ और डी उपरोक्त सभी। तो 102 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज करेक्ट उष्णकटिबंधीय तूफान। क्वेश्चन नंबर 103 हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में उगने वाले वनों के प्रकार कहलाते हैं। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में उगने वाले वनों के प्रकार कहलाते हैं, ए कोनीफरस फॉरेस्ट,
बी डेसिडुअस फॉरेस्ट, सी सुंदरबन फॉरेस्ट और डी कोई भी नहीं। तो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में उगने वाले वनों के प्रकार कहलाते हैं। ए ऑप्शन इज करेक्ट, कोनिफरस फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 104, वायुमंडल में धारित नाइट्रोजन प्रतिशत है। वायुमंडल में धारित नाइट्रोजन प्रतिशत है। ए 21%, बी 78.9% और सी 70.6% और डी 0.03%। तो 104 का करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, वायुमंडल में धारित नाइट्रोजन है। बी ऑप्शन इज करेक्ट, 78.9%। क्वेश्चन नंबर 105, कोविड-19 को महामारी किसने घोषित किया। कोविड-19 को महामारी किसने घोषित किया। ए WTO ने, बी WHO ने, सी यूनिसेफ ने और डी एम्स ने। तो 105 का कोविड-19 महामारी को WHO ने घोषित किया। 106, भूकंप का अध्ययन कहलाता है। भूकंप का अध्ययन कहलाता है। ए पीडोलॉजी, बी सिस्मोलॉजी, सी डाइफोलॉजी, डी जूलॉजी। तो 106 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, सिस्मोलॉजी। भूकंप का अध्ययन, क्वेश्चन नंबर 106 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, सिस्मोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 107, भारत में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना वर्ष है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना वर्ष है। ए 1976, बी 1954, सी 1960, डी 1965। तो भारत में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना वर्ष है 107 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, 1954। क्वेश्चन नंबर 108, चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन संबंधित है। ए पेड़ संरक्षण, बी जल संरक्षण, सी शेर संरक्षण, डी फसल संरक्षण। तो चिपको आंदोलन संबंधित है। ए ऑप्शन इज करेक्ट, पेड़ संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 109, ग्लोबल वार्मिंग किस कारण से होती है। ग्लोबल वार्मिंग किस कारण से होती है। ए हाइड्रोजन, बी मीथेन और सी ग्रीन हाउस और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण से होती है। 109, ग्लोबल वार्मिंग किस कारण से होती है। हाइड्रोजन, मीथेन और ग्रीन हाउस गैस, उपयुक्त सभी। इसमें होगा आपका ग्रीन हाउस। क्वेश्चन नंबर 110, गंगोत्री राष्ट्रीय उपवन किस भारतीय राज्य में है। गंगोत्री राष्ट्रीय उपवन किस भारतीय राज्य में है। ए छत्तीसगढ़, बी बिहार, सी उत्तराखंड, डी पश्चिम बंगाल। तो 110 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, गंगोत्री राष्ट्रीय उपवन किस भारतीय राज्य में है। ए छत्तीसगढ़, बी बिहार, सी उत्तराखंड, डी पश्चिम बंगाल। 110 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 111, विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उपवन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उपवन है। ए किबुल लंजो नेशनल पार्क मणिपुर, बी गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, सी नंदुर मधुमेश्वर पक्षी विहार, डी गांधी सागर राष्ट्रीय उद्यान। तो विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उपवन है। ए
किबुल लंजो नेशनल पार्क मणिपुर में। 111 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये देख के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 111, उसके बाद आप लोग सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 112, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये अपलोड नहीं हो पाया है, सुन लीजिए। भारत वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित पे है? तो इसका मुख्यालय बेटा देहरादून में है। क्वेश्चन नंबर 113, भारत में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए नई दिल्ली, बी देहरादून, सी नागपुर, डी भोपाल। तो 112 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, देहरादून। 113, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए दिल्ली, बी भोपाल, सी देहरादून, डी लखनऊ। 113 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, देहरादून। एक 114, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान NER कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान NER कहाँ स्थित है? ए भोपाल, बी नागपुर, सी देहरादून, डी जोधपुर। 114 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, नागपुर। क्वेश्चन नंबर 115, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है कि जन्मदाता कौन है? फिर सुन लीजिए। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है कि जन्मदाता है? ए महात्मा गांधी, बी विनोबा भावे, सी KN मुंशी और डी जवाहरलाल नेहरू। तो 115 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, KN मुंशी। 1960 में इन्हें वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, ये इनके जन्मदाता है। क्वेश्चन नंबर 116, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ? ए 1960, बी 1971, सी 1981, डी 1999। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ 116 क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर होगा 1981। माय डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर SM यादव चौधरी चरण से डिग्री कॉलेज से इटावा से मैं आज इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट न्यू कोर्स BSc फर्स्ट सेमेस्टर AG 1006 का मैं क्वेश्चन नंबर 81 से क्वेश्चन नंबर 116 तक अपलोड कर दिया हूँ। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ आप लोग ये सब क्वेश्चन हमारे YouTube पे सर्च करके डॉक्टर SM यादव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ ये सभी क्वेश्चन मैं जो अपलोड किया हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक्स ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।